Welcome back to our channel Online School. Today we will learn a lesson from my English book 7, First Standard 7th, Unit 3.3 News Analysis. If you like our video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more educational videos. So let's start Unit 3.3 News Analysis. इस लेसन में कुछ न्यूज़ आइटम्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम सभी न्यूज़ आइटम्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो इस पेज पर जो लिखा हुआ है मैं पहले पढ़कर आप लोगों को समझा देती हूँ। Many people believe that all that is printed on paper must be true or reliable. बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो सब सच होती है। But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो सारे न्यूज़ आइटम्स या सारे पेपर में आने वाली न्यूज़ हकीकत से नहीं जुड़ती। It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. हम अपना ओपिनियन देने से पहले हमें टैली कर लेनी चाहिए कि न्यूज़ सही है या गलत है। Of course, you must do it with an open mind. So let's start question and answer of news items. The first news item is closed shoes not allowed in examination halls. यानी जो बंद जूते होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। ये न्यूज़ छपी हुई है न्यूज़पेपर में और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स। तो इसका आंसर है इश्यूड मीन्स मेड समथिंग नॉन फॉर्मली, कैंडिडेट्स मीन्स द स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड इन्विजिलेटर्स मीन्स द पर्सन हु आर appointed to supervise the students who are taking an examination. Now second question is who is conducting the test? तो इसका आंसर इस तरह लिखना होगा शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टेड द टेस्ट। मतलब ये जो टेस्ट था तो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु की तरफ से कंडक्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। अब ये जो क्वेश्चन है रिटर्न में लिखना तो नहीं है लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डिस्कशन के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो उसमें 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस हैं। पहला है ए व्हाई इज क्लोज्ड फुटवेयर शूज और सॉक्स नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जूते और सॉक्स यानी मोजे अलाउड क्यों नहीं थे। तो इसके पॉइंट से फॉर प्रिवेंटिंग कॉपी हाइडिंग नोट्स, और शूज और सॉक्स में कॉपी हाइड की जा सकती है, छुपाई जा सकती है, इसलिए वो अलाउड नहीं है। एंड अदर मटेरियल फॉर यूजिंग इन द आंसर शीट्स, कोई भी चीज़ें कॉपी वगैरह हम शूज़ में छुपा सकते हैं क्योंकि वो बंद होते हैं, इसीलिए वो अलाउड नहीं होते। बी है व्हाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल। अब इसकी मीनिंग ये है कि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल, कैलकुलेटर वगैरह अलाउड क्यों नहीं है। तो इसका आंसर है सम कैंडिडेट्स टेक डिसएडवांटेज ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कम्युनिकेट आउटसाइडर्स, फीड आंसर्स इन द गैजेट फॉर कॉपिंग। मतलब कुछ कैंडिडेट्स, सब तो ऐसा नहीं करते बट कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मोबाइल उनके पास अलाउड किया गया तो वो बाहर जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं उस मोबाइल के ज़रिए। एंड फीड आंसर इन द गैजेट फॉर कॉपिंग, कॉपी करने के लिए उसमें से आंसर भी फिट करके ला सकते हैं। सो इसलिए वो अलाउड नहीं है। सी है व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपी रोकने के लिए दूसरे और कौन से तरीके हो सकते हैं। तो इसका भी डिस्कशन ही करना है। अभी आप पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिख कर रखें, जब भी क्लास में जाएंगे तब उस वक्त डिस्कशन कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट सुपरविजन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। सेकंड है सीसीटीवी कैमराज इन ईच क्लास हॉल। उसके बाद है सर्चिंग क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े वगैरह चेक करने चाहिए कहीं कॉपी तो छुपाई हुई नहीं हो, और सीसीटीवी कैमराज रूम में होनी चाहिए। स्ट्रिंजेंट एक्शंस टू बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स फॉर कॉपिंग टू द एक्सटेंड टू कंप्लीट बैन। सो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है
Why is this news published in newspapers? तो ये न्यूज़ जो है ये न्यूज़पेपर में क्यों छपी है? इसका आंसर है द न्यूज़ इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एज अ वार्निंग टू ऑल कंसर्न्ड, ऑल्सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट्स एंड टू प्रिवेंट कॉपी केसेस। लोगों में जागरूकता निर्माण हो और लोगों को पता चले कि यहाँ के रूल्स क्या है, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है, ये सब लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए ये न्यूज़पेपर में छपी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका, अभी आप लोगों को पता है कि एक्टिंग से रिलेटेड अगर रितिका कोई है तो वो एक हीरोइन ही होगी, और उसने टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, उसने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है, मतलब वो अब एक्टिंग नहीं करना चाहती। तो ये जो न्यूज़ आइटम है इस पर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड, रिवील्ड एंड साइन फिल्म्स। इसके मीनिंग हमें लिखने होंगे। तो मोस्ट हाईली पेड मीन्स द एक्टर और एक्ट्रेस who gets the highest amount for acting in every film. Most highly paid film किसे कहते हैं? जिसमें एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। Revealed, made something known to somebody. उसके बाद है sign films, to sign a legal agreement with the producer for acting in the films. फिल्म साइन करना। अब सेकेंड क्वेश्चन है what words are used for the following in the news item? A, film industry means Bollywood, and B, something on which a lot of money is spent, big budget movie. मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड ये वर्ड यूज किया गया है, एंड समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट के लिए बिग बजट मूवी, ये वर्ड यूज किया हुआ है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। हमें समझ में आ रहा है कि जो फिल्म का जो नाम है वो है एंट, और ये एक बिग बजट मूवी क्यों है, उसका रीजन लिखना होगा। सो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, कास्ट ऑफ द मूवी मस्ट बी वेरी फेमस स्टार्स, देयर फीस must be very high, expenses on technology from foreign countries and attractive fabulous locations must have cost the producer heavily. तो इस तरह से आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिका's डिसीजन। रितिका ने ये जो डिसीजन लिया था फिल्म एक्टिंग छोड़ देने का, तो इसके कोई अलग रीजन आप बता सकते हैं? तो उसका आंसर इस तरह लिखना होगा, शी मस्ट बी टायर्ड ऑफ एक्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत टाइम से एक्टिंग कर रही है और अब वो शायद इससे थक चुकी है ये काम करते करते, इसलिए छोड़ रही होंगी। शी माइट बी चूजिंग सम डिफरेंट करियर, बिजनेस, कोई अलग बिजनेस उसने चूज कर लिया होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शी मस्ट हैव थॉट ऑफ रिटायरिंग व्हेन शी वॉज एट द टॉप, शी माइट बी गेटिंग मैरिड, या तो वो शादी कर रही होंगी। इस तरह ये क्वेश्चन लिखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी रितिका's रिएक्शन टू दिस न्यूज़। ये जो न्यूज़पेपर में छपी है इस पर रितिका का क्या रिएक्शन हो सकता है? सो इसका आंसर इस तरह लिखना होगा, रितिका विल रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन फॉर हर डिसीजन और शी विल नॉट मेक एनी कमेंट। शी माइट कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू क्लियर द थिंग्स। अब हम थर्ड न्यूज़ आइटम देखेंगे। उसकी जो हेडिंग है वो है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। अब इस पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये हमें देखने होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के मीनिंग हमें लिखने होंगे। तो मैनकाइंड मीन्स ऑल द ह्यूमंस और द ह्यूमन रेस, सभी जितने भी ह्यूमंस है उसे मैनकाइंड कहेंगे हम। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द न्यूज़ रेफर टू द अर्थ। अर्थ के लिए कौन कौन से वर्ड्स रेफर किए हुए हैं इस न्यूज़ आइटम में? तो इसका आंसर है वर्ल्ड एंड प्लैनेट आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर द अर्थ इन द न्यूज़। थर्ड वन है, विच ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज द मोस्ट सीरियस? ए, क्लाइमेट चेंज, बी, ओवर पॉपुलेशन, सी, एपिडेमिक डिसीज। सो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। नंबर 4, discuss the following statements with the help of your teachers. A, we have the technology to destroy the planet on which we live. B, we will have built colonies amid the stars. And C, right now we have only one planet. तो आप लोगों को इस पर डिस्कशन करना होगा अपनी क्लास में।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other papers? मतलब प्रोफेसर हॉकिंग्स ने जिस प्रॉब्लम के बारे में गार्जियन में लिखा था तो उसे न्यूज़पेपर में खबर के तौर पर क्यों दिया गया? इसका आंसर लिखना होगा। इट इज गिवन इन द न्यूज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेंजरस सिचुएशन एंड मेक देम अंडरस्टैंड द impending calamities. The news will inspire the scientists to find remedies to protect the earth. नेक्स्ट न्यूज आइटम है क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, तमाम बीमारियों का फौरी इलाज। और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोगों को सॉल्व करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोअर्स। सो फ्लॉक मीन्स टू गैदर टुगेदर इन लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाना। एंड फॉलोअर्स मीन्स persons who support and admire a particular person, supporters. Followers means supporters भी होता है। Second question है why is there a question mark in the heading? हमने देखा शुरू में heading में question mark है तो क्यों है? तो उसका आंसर लिखना होगा The reporter himself is doubtful about the content of the news. जिसने ये न्यूज़ लिखी है वही डाउटफुल है कि न्यूज़ सही है या गलत है। He has given the news but left it to the people to decide whether to believe it or not. उन्होंने उस रिपोर्टर ने लोगों पर छोड़ दिया है कि वो इसे सही समझे या गलत समझे। तो इस तरह के न्यूज़ आइटम्स भी पेपर में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपे हुए होते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे सही समझे या गलत समझे। क्वेश्चन नंबर 3 विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलायबल, विच पार्ट may not be reliable, how do we learn that? मतलब ये जो न्यूज़ आइटम है इसका कौन सा पार्ट जो है वो रिलायबल है, मतलब काबिल एतमाद है, और कौन सा एतमाद के काबिल भरोसे के लायक नहीं है, और आपको ये कैसे पता चला? तो इसका आंसर लिखना होगा द न्यूज दैट पीपल आर फ्लॉकिंग नियर अम्बेगांव फॉर द स्पेशल पाउडर सीम्स टू बी अ रिलायबल न्यूज बिकॉज वी नो दैट इवन टुडे मेनी gullible, illiterate and ignorant people believe in such news and keep faith in such miracle. तो इस न्यूज़ के हम इस पार्ट पर भरोसा कर सकते हैं कि अम्बेगांव में कोई बाबा है और वो एक स्पेशल पाउडर देता है और लोग वहाँ पर जाकर वो पाउडर लेते हैं। बस इतना ही पार्ट इसमें रिलायबल है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग अगर बीमार हो जाए तो बाबा के पास जाते हैं, उनसे कोई जड़ी बूटी की दवाई या फिर कुछ और पाउडर वगैरह जो चमत्कारी होते हैं इस तरह से बोलते हैं वही स्पेशल पाउडर है, तो स्पेशल हर्ब है, तो वो लेने के लिए जाते हैं। इस तरह से ये न्यूज़ आइटम जो है वो रिलायबल है। और जो रिलायबल नहीं है वो देखते हैं द न्यूज़ दैट मेरी बाबा स्पेशल हर्बल पाउडर क्यूर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेस मे नॉट बी रिलायबल न्यूज़, मतलब कि इस पाउडर से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। दिस वी नो फ्रॉम डॉक्टर कार्निक्स स्टेटमेंट। ये हमें कैसे पता चला कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि इसी न्यूज़ आइटम में लिखा हुआ है डॉक्टर कार्निक्स का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा that the number of patients in the Ambegaon civil hospital has increased in the last few weeks. Last few weeks में कुछ पिछले हफ्तों में बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में बढ़ गए हैं। अगर मेरी बाबा के उस स्पेशल हर्बल पाउडर से अगर कुछ इलाज हुआ होता लोगों का तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं बढ़ते। तो इस तरह ये भरोसे के लायक नहीं है ये न्यूज़ आइटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विल मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़? क्या इस खबर को मेरी बाबा के फॉलोअर्स और मेरी बाबा खुद इसे पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है दे विल नॉट लाइक द न्यूज़ बिकॉज द न्यूज़ कुड रेज क्वेश्चंस एंड डाउट अमंग द पीपल, दे माइट प्रोटेस्ट एंड अपोज दिस न्यूज़। ये न्यूज़ आइटम वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स मेरी बाबा पे भरोसा करते हैं और मेरी बाबा तो इस न्यूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो इसका अपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल? अगर आप लोग बीमार हो जाओ तो क्या करोगे? किसी बाबा के पास जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे? तो इसका आंसर है इफ आई फॉल इल आई मस्ट गो टू माई फैमिली डॉक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 Imagine how this news item help people understand the truth that Meri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short in your mother tongue. तो हम लोग ऐसे ख्याल करके सोच सकते हैं कि इस खबर में जो मेरी बाबा का जो पाउडर है वो बीमारी को दूर नहीं कर सकता और लोगों को हकीकत समझने में किस तरह मदद की जाए। तो
इसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी अपनी मदर टंग में लिखनी होगी। सो यहाँ पर मैंने उर्दू में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है। आप उसे हिंदी में, मराठी में, जिसमें भी चाहे ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है, कुछ तालीम याफ्ता नौजवानों ने मीरी बाबा के मठ के पास जमा तमाम मरीजों को इकट्ठा किया। मीरी बाबा को मठ के बाहर लाया गया और सबके सामने मीरी बाबा से ये हकीकत कबूल करवाई कि ये सफ़ोफ कोई दवा नहीं है, बल्कि आम बाजार से लाया हुआ एक किस्म का आटा है। मीरी बाबा ने कबूल किया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया है। इस तरह मीरी बाबा की हकीकत तमाम भोले भाले लोगों के सामने आ गई और लोगों की जान बच गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नाउ वी विल सी इंग्लिश वर्कशॉप। राइट योर ओन इम्प्रेशंस अबाउट द न्यूज़ आइटम्स गिवन इन A, B, C and D इन द टेबल बिलो। यहाँ पर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट कॉलम में न्यूज़ आइटम, नेक्स्ट कॉलम में गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, रिलायबल, अनरिलायबल, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, अदर्स। हमें जो चाहे हम लिख सकते हैं। हम अपने ख्यालात वहाँ पर लिखने हैं कि न्यूज़ आइटम कैसे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ में ए न्यूज़ जो है वो अब हम लोगों को पता है A, B, C, D कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो A न्यूज़ गुड न्यूज़ है, B बैड न्यूज़, C बैड न्यूज़ एंड D ऑल्सो बैड न्यूज़। अब A, B, C, D न्यूज़ में से रिलायबल और अनरिलायबल कौन सी न्यूज़ है? तो A, B और C तीनों भी रिलायबल हैं, हम इस पर यकीन कर सकते हैं। एंड D जो है वो अनरिलायबल न्यूज़ है, ये भरोसे के लायक नहीं है। और A, B, C, D में से इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग है कोई न्यूज़, तो हम पर डिपेंड करता है कि ये कैसी है। तो A, B, C ये तीनों भी न्यूज़ इंटरेस्टिंग है एंड D जो है वो अनइंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सो इस तरह से इस लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर्स एंड इसकी इंग्लिश वर्कशॉप हमें सॉल्व करनी है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आंसर भी देख लिए और इंग्लिश वर्कशॉप भी सॉल्व कर दी। सो आई होप you understand all the question and answer of this lesson and we will meet in the next video. Goodbye.